इतिहास की किताबों को पढ़ते हुए अक्सर आपको ईसवी और ईसा पूर्व जैसे शब्द मिलते होंगे। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर ईसवी और ईसा पूर्व क्या होता है। साथ ही ये भी समझेंगे कि ईसवी और ईसा पूर्व की गणना हम लोग किस आधार पे करते हैं। और वीडियो के अंत में हम लोग यह भी जानेंगे कि जैसे हमारा देश भारत है, इस भारत में अभी हम लोग सन 2026 में जी रहे हैं, लेकिन अपने ही पड़ोसी देश आप नेपाल में देखिएगा तो वहां पे जो है अभी 2083 चल रहा है। आखिर हमारे देश में 2026 और नेपाल में 2083, ये जो ईस्वी है इनमें इतना अंतर क्यों है और इनके गणना का आधार क्या है, इन सभी चीजों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए समझते हैं ईस्वी और ईसा पूर्व क्या होता है। हम लोग देखते हैं कि एक धर्म है ईसाई धर्म, और ईसाई धर्म के जो गॉड हैं उनको हम लोग कहते हैं ईसा मसीह। तो चूंकि आप जानते हैं कि यूरोप में अधिकतर ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, और यूरोप के अधिकांश देश जो थे उनका विश्व में अलग अलग जगहों पे जो है वो उपनिवेश स्थापित था। तो ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ उस दिन को महत्वपूर्ण तिथि मानते हुए ईसाई धर्म के लोगों के द्वारा समय की गणना माने काल की गणना जो है वो उसी दिन से किया गया। तो जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ उस दिन को हम लोग जीरो मान लेते हैं, और जीरो से आगे के डेट को हम लोग गिनते हैं ईस्वी में, और ईसा मसीह के जन्म के पहले के डेट को हम लोग गिनते हैं ईसा पूर्व में। जैसे क्या है, अभी जैसे हम लोग 2026 में जी रहे हैं, तो 2026 का मतलब क्या है कि ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ उस दिन जीरो मान लिए। अब उस जीरो डेट से ईसा मसीह के जन्म से हम लोग 2026 साल आगे आ चुके हैं। इसी तरीके से अगर आपसे कोई कहे 500 ईसा पूर्व, तो 500 ईसा पूर्व का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से, मतलब इस जीरो से ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले की घटना के बारे में कहा जा रहा है। और 500 ईस्वी कोई कहे तो इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से 500 साल बाद के बारे में कहा जा रहा है। इस ईस्वी और ईसा पूर्व को इंग्लिश में जो है ईस्वी को हम लोग कहते हैं एडी। एडी जो है वो दो लैटिन शब्दों से बना है। ए का मतलब होता है एनो, और डी का मतलब होता है डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। मतलब क्या है कि अगर कोई कह दे आपसे कि 300 एडी, ये 300 एडी को हम लोग 300 ईस्वी भी कह सकते हैं, शॉर्टकट में ई लिख दे रहे हैं, इसको 300 ईस्वी भी कहा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ उस दिन को तो जीरो मान लिए। अब ईसा मसीह के जन्म से 300 साल बाद, मैंने कहीं यहाँ पे जो है वो 300 एडी के बारे में जिक्र किया जा रहा है। उसी तरीके से ये जो ईसा पूर्व है इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बीसी, और बीसी को फुल फॉर्म में कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, माने ईसा मसीह के जन्म से पहले। अगर कोई आपसे कहे कि 300 बीसी, इसका मतलब हुआ कि 300 बिफोर क्राइस्ट, माने ईसा मसीह के जन्म से बिफोर माने पहले, कितना पहले, तो 300 साल पहले। इसी को हिंदी में ईसा पूर्व भी कहा जा सकता है किताबों में। तो आप देखिए कि ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ उस दिन तो हम लोग जीरो माने, और उसके पहले कितना 300, तो इसके पहले चले जाएंगे कितना 300 बीसी, मतलब इसी को हिंदी में हम लोग ईसा पूर्व भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने ईस्वी और ईसा पूर्व के निर्धारण में ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उसको एक महत्वपूर्ण घटना मानते हुए ईस्वी और ईसा पूर्व की गणना हम लोग उन्हीं के जन्म के आधार पर करते हैं। उनके जन्म के बाद की घटनाओं को ईस्वी में, इनके जन्म के पहले की घटनाओं को ईसा पूर्व में। तो ये तो पहले ईस्वी और ईसा पूर्व चलता था। वर्तमान समय में कई देशों के द्वारा ईस्वी और ईसा पूर्व के स्थान पे कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा है, हम लोग उसको भी सीखते हैं। देखिए, ईसा मसीह का जन्म जिस दिन हुआ उसको तो हम लोगों ने शून्य मान लिया, यानी कि काल की गणना वहीं से करनी। इसके बाद के समय को आज वर्तमान समय में हम लोग सीई कह रहे हैं। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, और ईसा मसीह के जन्म के पहले के घटना को हम लोग बीसीई कह रहे हैं, माने बिफोर कॉमन एरा। तो पहले तो आपको याद हुआ एडी माने ईस्वी, दूसरा बीसी माने बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व। अब वर्तमान समय में इसी एडी को हम लोग सीई के जगह पे प्रयोग कर रहे हैं कि सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। एडी ना कह के अब उसको सीई कहेंगे, और बीसी ना कह के अब उसको बीसीई कहेंगे, मतलब बिफोर कॉमन एरा। इसके अतिरिक्त किताबों में एक और चीजें दिख जाती है जिसको हम लोग कहते हैं बीपी। बीपी को हम लोग कहते हैं बिफोर प्रेजेंट, माने वर्तमान से पहले। जैसे अभी वर्तमान में कितना चल रहा है, 2026 चल रहा है। अब 2026 से 500 साल पहले कोई घटना घटी तो आपको क्या कहना होगा कि आज से 500 साल पहले। तो आज से 500 साल पहले के लिए बिफोर प्रेजेंट लगाएंगे बीपी। मतलब अगर कोई लिख दे कि 500 बीपी, इसका मतलब क्या होगा आप समझ जाएंगे। बी मैंने बिफोर, अपी मैंने प्रेजेंट, मैंने वर्तमान से कितना साल पहले। बिफोर का मतलब होता है पहले। तो 500 बीपी का मतलब होगा कि आज जो भी साल चल रहा है इससे 500 साल पहले। तो कुल मिला के अंतिम बार हम लोग समराइज कर लेते हैं अपने चीजों को। हम लोग समझे हैं कि वर्तमान समय में 2026 चल रहा है, इसके पहले वाला साल 2025 था, उससे पहले 2024 था। ऐसे करते करते कभी ना कभी तो हम लोगों ने जीरो माना होगा। तो जिस डेट को जीरो माना है वो जीरो डेट माना गया है ईसा मसीह के जन्म। ईसा मसीह के जन्म को हम लोग जीरो मान के, ईसा मसीह के जन्म को आधार मान के
ईसा मसीह के जन्म के बाद होने वाली घटनाओं को हम लोग ईस्वी में लिखते हैं, जिसको इंग्लिश में एडी कहा जाता है। एडी का फुल फॉर्म एनो डोमिनी होता है। इस ईस्वी के पहले की घटनाओं को बीसी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है और हिंदी में ईसा पूर्व कहा जाता है। शॉर्टकट में हमने लिख दिया है। अब क्या हुआ है कि वर्तमान समय में एडी और बीसी का प्रयोग नहीं करके हम लोग सीई और बीसीई का प्रयोग करना शुरू किए। एडी के जगह पे सीई माने यीशु मसीह के जन्म के बाद की घटनाओं को कॉमन एरा में मानते हैं और उनके जन्म के पहले की घटनाओं को बीसीई माने बिफोर कॉमन एरा में मानते हैं। एक और शब्द आपको समझाए हैं जो है बीपी। बीपी का मतलब है वर्तमान से पहले माने बिफोर प्रेजेंट। अभी जैसे 2026 में हम लोग जी रहे हैं और 2026 से 500 साल पहले की कोई घटना है तो हम लोग लिखेंगे 500 बीपी माने वर्तमान से कितना साल पहले, 500 साल पहले। तो चूंकि ईसा मसीह के जन्म को आधार बना के इस पूरे हम लोग कालक्रम को समझते हैं, इसीलिए इसको, इस कैलेंडर को, इस काल गणना को हम लोग कहते हैं कि यही है ईसा संवत। इसके अतिरिक्त भी भारत में कई सारे संवत हैं। तो अब हम लोग उन्हीं संवत को समझेंगे और उस संवत को समझने के बाद आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि भारत में 2026 और नेपाल में 2083 क्यों चल रहा है। तो अभी हम इसको मिटाएंगे, उसके बाद उसको शुरू करते हैं। देखिए, अब हम लोग समझते हैं विभिन्न प्रकार के संवतों के बारे में। आप जानते हैं कि विश्व के अलग अलग देशों में काल के गणना को अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे हमारे देश में 2026 चल रहा है तो इसके पहले साल 2025 रहा होगा, उसके पहले 2024 रहा होगा, तो कभी ना कभी तो हम लोगों ने जीरो माना होगा। तो हमारे देश में चूंकि बहुत लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा है और आप जानते हैं कि अंग्रेज जो है वो ईसाई धर्म के होते थे, तो ईसाई धर्म के जो हेड होते हैं माने जो गॉड होते हैं उनके, उनका नाम है यीशु मसीह। और ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ उसी घटना को उन लोगों ने जीरो माना और उसके बाद से उन्होंने समय की गणना को प्रारंभ किया। तो उस घटना को अगर हम लोग जीरो मान के देखें तो हमारे देश में 2026 चलने का मतलब क्या है कि ईसा मसीह के जन्म को 2026 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसी तरीके से आप नेपाल में देखेगा तो 2083 चल रहा है। इसका मतलब है कि उन लोगों का जो समय का गणना है वो ईसा मसीह के जन्म पे आधारित नहीं है बल्कि किसी और घटना पे आधारित है। तो विश्व में बहुत सारी तरह की जो है संवतें चलाई जाती है। हम लोग इस वीडियो में 4-5 संवत को देखेंगे। जैसे आप देखिए कि एक तो हम लोग समझ गए कि ईसा मसीह के जन्म को हम लोग शून्य मान के चलते हैं और विश्व के अधिकांश देश जो है वो इसी ईसा संवत का पालन करते हैं। मतलब अधिकतर देशों में अभी 2026 ही चल रहा होगा, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो इसके अतिरिक्त भी किसी संवत को मानते हैं। तो हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से जो 4-5 महत्वपूर्ण संवत है उसको सीखेंगे इस वीडियो में। देखिए, ईसा मसीह के जन्म से 57 वर्ष पूर्व 57 साल पहले भारत में कोई एक राजा थे जिन्होंने उपाधि धारण किया था विक्रमादित्य का। और ये विक्रमादित्य नाम के जो राजा थे उन्होंने बाहर से भारत पर हमला कर रहे शकु को पराजित किया था। कब किया था? तो उन्होंने शकु को पराजित किया था 57 ईसा पूर्व में। और जब उन्होंने शकु को हरा के भारत से बाहर खदेड़ दिया तो इस महत्वपूर्ण घटना के उपलक्ष्य में उन्होंने एक नया संवत चलाया जिसको कहा जाता है विक्रम संवत, क्योंकि विक्रमादित्य राजा थे और उन्होंने शकु को पराजित करने के उपलक्ष्य पे चलाया था। इसीलिए 57 ईसा पूर्व से शुरू होता है। इसको हम लोग कहते हैं ये है विक्रम संवत। विक्रम संवत। इसी तरीके से आप देखिएगा, अब यदि आप विक्रम संवत और ईसा संवत दोनों संवत समझ लिए हैं तो चलिए उस सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं कि भारत में 2026 और नेपाल में 2083 क्यों करना है। देखिए, हम लोग भारत में ईसा संवत को आधार बना के समय को गिनते हैं। ये जो वर्ष 2026 चल रहा है वो ईसा संवत के अनुसार चल रहा है। अब मान के चलिए ईसा संवत से अगर हमारे देश में 2026 चल रहा है तो इस ईसा संवत से 57 साल और पीछे जाइएगा तब शुरू होगा कौन संवत? विक्रम संवत। नेपाल के लोग क्या है कि वो ईसा संवत से समय की गणना न करके वो लोग समय की गणना करते हैं विक्रम संवत। अगर हमारे देश में 2026 चल रहा है तो उनके देश में इससे 57 साल और आगे चल रहा होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चूंकि वे लोग विक्रम संवत को आधार बना के समय को गिनते हैं तो हम लोग इस 2026 में अगर 57 साल और बढ़ा दें तो आप जोड़िएगा तो आप देखिएगा कि ये आ जाता है 2083 से। तो ये जो हमारे देश में 2026 और उनके देश में 2083 चल रहा है, इसका प्रमुख आधार क्या है कि हम लोग ईसा संवत को मान के 2026 में पहुंचे हैं और वो लोग ईसा संवत से भी 57 साल पहले विक्रम संवत को आधार बना के अपने देश में जो है वर्ष की गणना करते हैं। तो ईसा संवत से चूंकि 57 साल पहले ही हुआ था विक्रम संवत की घटना, इसीलिए हम लोग 2026 में कितने साल को और जोड़ देते हैं? 57 साल को और जोड़ देते हैं और 2026 में जब 57 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 2083। इसीलिए नेपाल में 2083 चल रहा है और अपने देश में 2026 चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि वो सवाल का जवाब आपको मिल गया हो। इसके अतिरिक्त भारत में और कई सारे संवत, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, ईसा संवत और विक्रम संवत को समझने के बाद हम लोग अन्य 3 संवत को समझते हैं।
आप जानते हैं कि ईसा मसीह के जन्म को 0 माना गया, तो इसको ईसा संवत कहे। अब इस 0 से 78 वर्ष बाद माने 78 ईस्वी में शकु के एक राजा थे जिनका नाम था कनिष्क, और कनिष्क जब गद्दी पर बैठे, उनका राज्याभिषेक हुआ, तो उस घटना के उपलक्ष्य में उन्होंने एक नया संवत चलाया, जिस संवत को हम लोग कहते हैं शक संवत। तो आप अब अगला संवत जो याद रखेंगे वो रहेगा शक संवत। आपसे पूछा जाएगा किसके द्वारा चलाया गया, तो आप याद रखिएगा कि शकु के एक राजा थे जिनका नाम क्या था, कनिष्क। कनिष्क के द्वारा चलाया गया। और कनिष्क ने इसको किस उपलक्ष्य पे चलाया, तो आप याद रखिएगा कि जब कनिष्क शासक बना, जब कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ, तो शासक बनने के उपलक्ष्य में उसने जो है शक संवत चला। इस शक संवत के विषय में और चीजें जानना इसलिए जरूरी है कि यह भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। मैंने भारत सरकार ने इस शक संवत को अपना राष्ट्रीय पंचांग भी घोषित किया है, राष्ट्रीय पंचांग। और राष्ट्रीय पंचांग मैंने राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित कब किया, इसको भी आप याद रखिएगा। यह किया गया 22 मार्च 1957 ईस्वी। 22 मार्च 1957 ईस्वी को भारत सरकार के द्वारा इस शक संवत को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया। और गांव घर में आप सुनते होंगे कि जो हिंदी में लोग महीना बताता है, चैत हो गया, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, ऐसे ये सभी हिंदी के जो महीने हैं वो शक संवत के आधार पर है। आप याद रखिएगा, अगर इसका कोई आपसे पूछ ले कि इसका पहला महीना कौन सा होता है, तो शक संवत का पहला महीना जो होता है वो होता है चैत। और इसी तरीके से आगे आपको याद होगा चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, ये सब। इसके अतिरिक्त आप देखिएगा तो शक संवत समझने के बाद इससे और आगे बढ़ते हैं तो लगभग 319-20 ईस्वी में एक और नया संवत शुरू होता है। इस संवत को चूंकि गुप्तों के एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम जब शासक बने तो उस घटना के उपलक्ष्य में उन्होंने एक नया संवत चलाया, और उस संवत को कहा गया गुप्त संवत। गुप्त संवत ही क्यों कहा गया, तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि गुप्त के एक राजा थे, और राजा का नाम भी हम आपको बता दिए हैं, चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम शासक बनने के उपलक्ष्य में लगभग 319-20 ईस्वी के दौरान उन्होंने एक नया संवत शुरू किया जिसको कहते हैं गुप्त संवत। एक अंतिम संवत हम लोग समझते हैं जो 622 ईस्वी में शुरू किया। इस संवत को हम लोग कहते हैं हिजरी संवत। और ये हिजरी संवत जो है वो एक इस्लामिक कैलेंडर है, और इस्लाम धर्म में जो है समय की गणना इसी हिजरी संवत से की जाती है। ये हिजरी संवत 622 ईस्वी में ही क्यों किया गया, तो आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म के जो पहले पैगंबर थे, पहले और अंतिम पैगंबर, उनको कहा गया, उनका नाम था मोहम्मद साहब। और ये मोहम्मद साहब जो है वो 622 ईस्वी के दौरान एक यात्रा किए, कहां से कहां तक, तो वो यात्रा किए थे मक्का से लेकर और मदीना तक। मक्का से मदीना तक की उनकी जो यह यात्रा थी, इस यात्रा को हिजारत कहा गया, इस यात्रा को हिजारत कहा गया। और इसी यात्रा के उपलक्ष्य में एक संवत शुरू किया गया जिसको कहा गया हिजरी संवत। और हिजरी संवत, चूंकि यह घटना मक्का से मदीना जाने की घटना 622 ईस्वी में हुई थी, इसलिए हिजरी संवत की शुरुआत हम लोग 622 ईस्वी से ही मानते हैं। और दूसरा बात आप यह भी समझिए कि यह एक इस्लामिक कैलेंडर है। दूसरा आप चीज समझिए कि यह हिजरी संवत जो है वो चांद पर आधारित संवत, चांद पर आधारित का मतलब चांद की जो गति है उसके आधार पर हिजरी संवत के समय की गणना की जाती है। और जितने भी इस्लामिक पर्व पड़ते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग जो जो पर्व मनाते हैं, उस पर्व का निर्धारण इसी हिजरी संवत के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त आप ये भी जानिएगा, जैसे ईसा संवत का जो सामान्य वर्ष होता है उसमें आप देखिएगा कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन हिजरी संवत के लिए आप याद रखिएगा कि हिजरी संवत में अगर एक वर्ष निकालना हो तो एक वर्ष में मात्र इसमें 354 दिन ही होते हैं। ये एक बड़ा जरूरी बात है, कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने विक्रम संवत, ईसा संवत, शक संवत, गुप्त संवत और हिजरी संवत पढ़ चुके हैं। अब एक सवाल हम दे रहे हैं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक बार एग्जाम में पूछा था कि बताइए विक्रम संवत और शक संवत के बीच में कितने वर्षों का अंतर है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा।